हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस ट्यूटोरियल में। आज के कल हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस होता है विद्युत या विद्युत धारा। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक चार्ज, हाउ द चार्ज प्रोड्यूस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिफिनेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनके बीच के डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यहाँ जानेंगे हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी मीनिंग होता है आपका विद्युत धारा। इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा। देखिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, करंट का मतलब होता है धारा। करंट मीन्स होता है स्ट्रीम, इट मीन्स होता है फ्लो। समझ में आ गया। जैसे कि नदी की जो पानी बहती है, ठीक है, उसके वाटर जो है फ्लो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक मीन्स होता है आपका चार्ज बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो यहाँ जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिव वायर पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज पर यूनिट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टाइम इन ए कंडक्टिव वायर is called इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि जो है प्रति एकांक समय में किसी भी सुचालक तार में जब आवेश प्रवाह करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। या तो उसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ रेशियो ऑफ, क्या है आपका, रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू टाइम टेकन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, फ्लो ऑफ चार्ज टू टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या अलग भी तरीका से इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं और करके यहाँ पे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिव वायर, इन ए कंडक्टिव वायर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हो गया हमारा मैथमेटिकल डिफिनेशन है। कैसा डिफिनेशन है ये, मैथमेटिकल डिफिनेशन है। यानी कि रेशियो ऑफ क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज टू टाइम टेकन इन अ कंडक्टिव वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है मैथमेटिकल डिफिनेशन है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दैट इज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई दिक्कत इसमें, क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आया समझ में। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे डेफिनेशन गलत है, सारे के सारे डेफिनेशन सही है। समझ में आ गया ना। आप अपने शब्द में आंसर दे सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मिटा दो। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे
आई इज इक्वल टू, अच्छा बताओ यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल टी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आई टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। टाइम क्या है, टाइम टेकन टू फ्लो अ चार्ज। यहाँ पे क्यू क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्जेज। इट मीन्स समझ में आ गया ना, क्या है आपका क्यू, फ्लो ऑफ चार्जेज, कि कितना चार्ज जो है, कितने कूलम के चार्ज जो है एक कंडक्टिव वायर से प्रति एकांक समय में पर यूनिट टाइम में जो है फ्लो कर रहा है, इट मीन्स होता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए लिखते हैं। अब बताइए भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएंगी, लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा आपका, करंट लिख सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं है। करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होता है आपका, एम्पियर। एम्पियर क्या होता है आपका, एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो है एम्पियर, ठीक है, एक फिजिसिस्ट है, महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है, उन्हीं के रेस्पेक्ट में करंट का यूनिट एम्पियर दिया गया है, ठीक है। इनका करंट लॉ जो है क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ, बहुत ही फेमस लॉ है, जो आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को शो करता है वहां पे, ठीक है। तो ये जो है आपका बहुत ही इनके द्वारा दिया गया फेमस लॉ है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, समझ में आ गया ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इनका एक विशेष योगदान रहा है। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट दे दिया गया है एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, मिटा दो इसको। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आपका, अच्छा बताओ इसका अनदर यूनिट क्या हो जाएगा भाई, अनदर यूनिट क्या होगा इसका, ये बताओ अनदर यूनिट है इसका। देखिए इसका जो होगा अनदर यूनिट ऑफ करंट इज, अच्छा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अनदर यूनिट ऑफ करंट इज हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, या इसी को क्या लिखते हैं, या और करके लिख सकते हैं इसको, या लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिख सकते हैं कूलम सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, कूलम पर सेकेंड लिख लो, या तो यहाँ पे लिख लो कूलम सेकेंड इनवर्स, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है। यानी कि क्या है आपका आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है, ठीक है। क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी होता है। यहाँ पे क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यानी कि क्या है, इसके अगर बात करते हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वन से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का क्यू ही रहेगा, और आई को टी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं आया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल साइड के क्या होते हैं आपका, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिक्कत इसमें। चलिए इसकी क्या है, यह किस प्रकार का क्वांटिटी है, बताओ हम किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो है आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर, क्या आपका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बताओ यहाँ पे यह स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जबकि इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसमें क्या है, डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है करंट के केस में यह जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है इसके पीछे, बताओ हमको, मैं बतलाता हूँ। इसके पीछे कारण है भाई, यह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, समझ में आ गया ना, ट्रायंगल एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होते हुए भी, डायरेक्शन होते हुए भी यह क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होते हुए भी। जैसे क्या है कि एक वायर में जब करंट फ्लो करता है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, समझ में आ गया ना। लेकिन क्या है, इसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन यह आपका वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर मान लेता हूं अगर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता तो क्या होता है, क्या होता है, तो हमारे सारे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है।
जैसे किरचॉफ्स लॉ दिया गया है किरचॉफ्स के द्वारा, ठीक है। तो उनके जो लॉ हैं क्या हो जाता है आपका, मतलब कि वो किसी भी काम के लायक नहीं रहता है। समझ में आ गया ना, किसी भी मतलब वो कैपेबल होता ही नहीं, वो जो लॉ है वो लॉ क्या हो जाता है आपका, फ्लॉप कर जाता है। समझ में आ गया, फेल हो जाता है इट मींस। इसलिए क्या है आपका, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो मिटा दो भाई, मिटा दो इसको। चलिए मिटा। अब देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। लिखेंगे, क्वेश्चन रहेगा हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर if 50 coulomb of charge flow, क्या है आपका, 50 coulomb of charge flow in 20 सेकेंड, क्या आपका 20 सेकेंड निकालना है। क्या निकालना है भाई हमको, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। कहने का मतलब है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट, क्या करना है, थ्रू वायर इफ 50 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड में आपका 50 कूलम का चार्ज उससे फ्लो होता है एक वायर से, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या करेंगे। गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपका इसमें Q दिया हुआ है, Q का वैल्यू कितना है, 50 कूलम। कोई दिक्कत इसमें? टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है आपका, टाइम यानी कि T का वैल्यू कितना दिया है आपका भाई बताओ हमको, 20 सेकेंड दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, या I बराबर क्या होता है भाई, Q बाई T होता है ना। आया समझ में? तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, Q की जगह पर 50 कूलम रख लेंगे, डिवाइडेड बाई 20 रख लेंगे। कूलम हो गया, सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे हम इसको कटा लेते हैं, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 टू जा हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 25 या 100 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया I इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5, क्या हो गया आपका, कूलम पर सेकेंड। इट मीन्स लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में कि नहीं है? आ गया समझ में? यहाँ जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 50 कूलम, T इज इक्वल टू 20 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई T होता है। यहाँ 50 डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि 25 गुनी कितना होता है, 50 होता है। आया समझ में? तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा आपका 20 यानी कि 2.5 एम्पियर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है? चलिए मिटा दो इसको। यहाँ पे इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर दिया आपका, यहाँ पे जो है आपका 10 कूलम, यहाँ 2 सेकेंड, क्या है आपका 10 कूलम का चार्ज जो है 2 सेकेंड में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे बताइए? फिर वही यूज करेंगे फॉर्मूला। यहाँ गिवन है जो लिख लेंगे, गिवन है आपका Q का वैल्यू, Q इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 10 कूलम। यहाँ पे टाइम कितना दिया है, T इज इक्वल टू दिया है 2 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है आपका Q डिवाइडेड बाई T होता है। Q की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 10 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2, यानी कूलम। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड।
यहाँ कटा लेते हैं भाई, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पे 5 डिवाइडेड, सॉरी क्या है 5 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे कूलम पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम्पियर। I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 एम्पियर। समझ में आ गया क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर। आया कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? ऐसा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आएंगे आपके बोर्ड में तो बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ये तो बन ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मिटा दो इसको। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम इस पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम लोग चार्ज फाइंड आउट करेंगे। जब क्या है आपका, जब 20 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वायर if 20 एम्पियर ऑफ करंट flows till 20 क्या है आपका 1 मिनट, ठीक है, फ्लोज टिल 1 मिनट। क्या है आपका, कह रहा है यहाँ पे कि एक वायर से, ठीक है, 20 एम्पियर का करंट क्या करता है 1 मिनट तक फ्लो करता है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है भाई, यहाँ पे पता हमको फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है। इट मीन्स क्या है, उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यह आपको निकालना है। यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें, निकल जाएगा ये, निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपका गिवन है आई, यहाँ पे आई लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या दिया है, आई इज इक्वल टू दिया है आपका 20 एम्पियर, ठीक है। टी का वैल्यू कितना दिया है, टी इज इक्वल टू दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया आपका 60 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड में, क्योंकि भाई यहाँ पे एम्पियर क्या है इसका एसआई यूनिट है, तो इसका एसआई यूनिट हम लोग कर लेंगे। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। समझ में आ गया ना। ये मिनट क्या है हमारा एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में कि नहीं आया, यहाँ देखो। चलिए जैसे कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है भाई आपका स्टेट कूलम होता है। समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत इसमें। उसका वैल्यू होता है 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 इज टू पावर, शायद मे बी 12 होता है, कूलम के बराबर होता है, शायद -12 कूलम के बराबर होता है, मे बी, हमको मतलब कि कंफर्म याद नहीं है, ठीक है, उसी के आसपास होना चाहिए स्टेट कूलम। कोई दिक्कत इसमें। यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है आपका 10 इंटू 10 इज टू पावर 12 के अप्रॉक्स होता है, मे बी। समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, IT होता है भाई। I की जगह पर हम क्या लिखेंगे 20 एम्पियर आई इंटू टी की जगह पर क्या लिखेंगे 60 सेकेंड। 20 6 टू कितना होता है आपका 12। Q इज इक्वल टू हो गया 12, 2 को 0 लगा देंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखो भाई यहाँ पे हो गया आपका 100, क्या है आपका 1200, यहाँ पे एम्पियर सेकेंड, इट मीन्स क्या हो गया आपका, बोलो कूलम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाने चाहिए, कोई भारी क्वेश्चन तो है नहीं। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा देखिए यहाँ जो है, अगर मान लो यहाँ 20 एम्पियर की जगह पर 60 एम्पियर दे दे, यहाँ पे टाइम आपका दे दे 3 मिनट्स दे दे, सपोज कर लो। कितना मिनट दे दे आपका 3 मिनट्स दे दे। कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वायर इफ 60 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन, क्या आपका फ्लोज थ्रू, सर क्या फ्लोज टिल
3 मिनट्स, यानी कि क्या है 3 मिनट्स तक क्या करता है आपका 60 एम्पियर का करंट एक वायर से फ्लो करता है, तो उसमें चार्ज निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है कितना होगा आपका। तो यहाँ क्या है गिवन है, सो लिखेंगे यहाँ पे गिवन, क्या करेंगे गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है आपका आई का वैल्यू कितना दिया है 60 एम्पियर, टी इक्वल टू कितना दिया आपका 3 मिनट, 3 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 60 सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे 180 सेकेंड, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई आई टी होता है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आई की जगह पर 60 एम्पियर इंटू कितना हो जाएगा आपका 180 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लो, 18 छक्के कितना होता है 108 होता है, 108, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे एम्पियर की जगह पर क्या लगा देंगे कूलम लगा देंगे, कोई दिक्कत, एम्पियर सेकेंड की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पे कूलम लगा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अगर मैं पूछ दूं इसमें कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतना कूलम, ठीक है, एंड ऑल्सो क्या है इसमें, एंड ऑल्सो फाइंड आउट, अगर मैं पूछ दूं कि इसमें क्या करना है आपको, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा एंड ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे क्वेश्चन है इसी में, मान लेते हैं इसी में क्या है आपका ऐड क्वेश्चन, तो क्या है फाइंड आउट करना है आपका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, हमको पता है क्या होता है चार्ज क्वांटाइजेशन के अनुसार क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है आपका Q इज इक्वल टू होता है एन ई, एन क्या है यहाँ पे इंटीजर है, क्या है आपका इंटीजर है, समझ में आ गया, और ई क्या है यहाँ पे क्या है आपका चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आपका कितना चार्ज होता है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक पार्टिकल, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम पर कितना चार्ज होता है, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल की बात हो रही है, जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स इट मींस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना दिया आपका 10,800 कूलम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो भाई मल्टी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसे, इसको लाएंगे इधर, तो यहाँ लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे 108 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻, इसको इधर भेजेंगे भाई, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बोलो, इधर आएगा तो यहाँ पे +19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 6 पॉइंट इधर समथिंग हो जाएगा, 6 फिर क्या 1.6 इज इक्वल टू n लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड जब हम करेंगे तो आपका जो भी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार से हम लोग क्या है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में भाई कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, क्वेश्चन तगड़ा है ना। तो अगर इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो 2 मार्क्स का मिल जाएगा ये पे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम समझेंगे कि भैया कुछ इसके स्टार्स लगा कर लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपका लिखेंगे अच्छा बताओ यहाँ पे conventionally in electric wire इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या आपका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब है परंपरागत जो है, परंपरागत क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, परंपरागत समझते हैं ना भाई, यानी कि बहुत पहले से हमारी मान्यता है, परंपरा है इट मीन्स, ठीक है, कि इसका एक नेचर होता है कि ये जो है आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में, किसी भी आपका वायर में फ्लो करता है, किधर करता है भाई, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर, ठीक है, अगर इस साइड से उस साइड जा रही है तो उधर से करंट फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आ रही है तो उस केस में क्या है आपका, इधर से करंट फ्लो करेगा। चलिए समझेंगे इस चीज को, हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे, ठीक है। आया समझ में, ये लिखा जा सकता है, यानी कि क्या है आपका, फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है करंट, यानी एक वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो जस्ट अपोजिट क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है भाई, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है वो क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, यानी कि फ्लो ऑफ आपका प्रोटॉन्स जो है क्या है आपका करंट है, इट मींस, समझ में आ गया। और उधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपका वो नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं, नेगेटिव साइड से आते हैं, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि क्या है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और ये जो हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पे करंट जो है आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होते हैं आपका फ्लो करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, मिटा दो इसको। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट समझेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है आपका विद्युत परिपथ, क्या होता है, विद्युत परिपथ, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, परिपथ मतलब, परि मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, ठीक है, विद्युत मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिस रास्ते से आपका फ्लो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। जैसे वायर, वायर क्या हो गया, जितने भी मेटल्स हैं जिनके थ्रू क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, हमारा चार्ज फ्लो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना है, तो चलिए इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द पाथ, क्या है आपका, द पाथ, पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा आपका, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहा जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई दिक्कत इसमें, माने कि वैसे रास्ते, वैसे पाथ जिसके थ्रू क्या होते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, यानी कि चार्ज फ्लो करते हैं, या बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, मेटल वायर, मेटल वायर, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, या इसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिव वायर, कंडक्टिव वायर। अब कंडक्टिव वायर में जितना भी वायर हो, कॉपर का हो आपका, ठीक है, या बोल सकते हैं सिल्वर का, जो भी वायर हो, एल्युमिनियम का वायर हो, कोई भी वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इवन वाटर भी है तो वाटर भी क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ह्यूमिड एयर, जो एयर में नमी होता है उसके थ्रू भी क्या होता है आपका, बताओ हमको, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। समझ में आ गया ना। तभी तो बरसात के दिन में देखते हैं कैसे जो है जब तड़का तड़कता है, इट मीन्स लाइटनिंग होता है जब आपका, तो उस केस में जो है आपका क्या होता है, आपका जो करेंट है, जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जो है आपका काफी तेजी से क्या करता है, फ्लो करते हुए आता है। समझ में आ गया ना, अर्थ के सरफेस से टकराता है। कभी कभी क्या है उसका घात पहुंचता है बहुत ज्यादा, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के भी शरीर पे गिर जाता है वो,
ऐसा होता है ना। तो ये जो है आपका किसके वजह से होता है आपका, पता हमको, ह्यूमिड हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके वजह से भी होता है, कोई दिक्कत इसमें। उसमें भी क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे कि क्या है, कहा जाता है कि भाई गीला हाथ से, ठीक है, वेट हैंडेड इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट टच, ठीक है, गीले हाथ से जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है नहीं छूना चाहिए, करंट लग सकता है। क्योंकि क्या है कि वेट हैंडेड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देता है भाई वाटर से, क्योंकि वाटर भी तो एक तरह का क्या है, सर्किट ही है। समझ में आ गया ना, मतलब एक तरह का पाथ है, एक तरह का रास्ता है, एक तरह का मीडियम है, इट मीन्स मीडियम थ्रू विच क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, दैट इज द मीडियम। समझ में आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मीडियम थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इट मीन्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आया समझ में। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हमारा। फिर लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, सर्किट डायग्राम। देखो भाई, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका परिपथ आरेख। क्या होता है आपका, परिपथ आरेख। देखो परिपथ आरेख, परिपथ आरेख कहने का मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सभी को हम इलेक्ट्रिक डायग्राम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना डायग्राम के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे द द रिप्रेजेंटेशन, क्या है, यहाँ पे लिखेंगे द रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से लिखते हैं द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक component in electric circuit, electric circuit by using diagram क्या आपका, बाई डायग्राम इज कॉल्ड क्या कहा जाता है आपका, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, क्या आपका, सर्किट डायग्राम कहा जाता है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। देयर आर many there are many electric components like सेल या बैटरी भी बोला जा सकता है, क्या है आपका, बैटरी, सेल या बैटरी, वायर रजिस्टर, स्विच, प्लग की एमीटर, वोल्टीमीटर, ईटीसी, मीटर, वोल्टमीटर, मीटर, बल्ब, क्या आपका, बल्ब प्रेजेंट।
क्या होता है भाई आपका परसेंट रहता है। ये सारी चीज़ क्या है इसमें, देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक हो गया आपका सेल, बैटरी हो गया, रजिस्टर हो गया, स्विच हो गया, प्लग हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आपका बल्ब हो गया। ये सभी के सभी क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सर्किट डायग्राम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बनाते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं सर्किट डायग्राम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है हमारा, जैसे कि मान लेता हूँ ये क्या हो गया आपका, ये हमारा वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। यहाँ हम बना लेते हैं एमीटर, एक एमीटर, कोई दिक्कत इसमें, इसको हम एमीटर मान लेते हैं। ये हो गया हमारा बल्ब, हो गया क्या है, बल्ब। इधर एक स्विच लगा देते हैं भैया, स्विच। ठीक है, इधर से क्या होगा आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, स्विच को क्या करेंगे हम लोग, ऑन करेंगे, यानी कि उसको जैसे ही हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना आपका शुरू कर देगा। यानी कि इधर से आई फ्लो करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। कोई दिक्कत इसमें, निगेटिव टर्मिनल है, यह हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव। जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। जबकि इधर से क्या होगा आपका, इधर से आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरह का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। ये जो है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ये वाला पाथ जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है। और ये जो पूरा का पूरा जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, बोलो, सर्किट डायग्राम है। इसको हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलेंगे इसको, बैटरी। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल है, इट मींस समझ में आ गया ना। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अगर दो एक सेल रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, सेल ही बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आया समझ में कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा बल्ब, क्या है, बल्ब। जैसे ही क्या है आपका, बल्ब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। ये है हमारा एमीटर, एमीटर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। ये हमारा स्विच, स्विच हो गया, स्विच। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटा दो। देखिए, अब हम बात करते हैं सर्किट के बारे में। ये जो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा, दो तरह का होता है। एक होता है क्लोज सर्किट होता है, दूसरा होता है आपका ओपन सर्किट होता है। क्या होता है आपका, क्लोज और ओपन। उसके बाद हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को भी क्या करेंगे यहाँ पे, उसका हम लोग फिगर बनाएंगे और समझेंगे कौन सा क्या है इसमें, उसका नाम जानेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू सिंबल, जो है क्या क्या सिंबल होता है किस चीज़ का, यह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे यहाँ तो भाई समझते हैं। दिया गया है, दो तरह के होते हैं। दिया गया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या है आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है आपका, दो तरह के क्या होते हैं आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के। एक होता है आपका ओपन, क्या होता है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट।
अब देखो भाई यहाँ पे ओपन करने का मतलब क्या है आपका, खुला विद्युत परिपथ होता है, एक होता है आपका बंद विद्युत परिपथ। खुला विद्युत परिपथ करने का मतलब क्या है, यानी कि क्या है, ये जो है इसमें इस केस में क्या होता है, ठीक है। ओपन के केस में क्या होता है आपका, क्लोज के केस में क्या होता है, जो सर्किट जो है क्लोज है उस केस में क्या होगा, यह डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ जानेंगे नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओपन। फर्स्ट जानेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भाई ये जो है आपका यहाँ पे जो है, मान लेता हूँ कि ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, इसी साइड में बना लेते हैं। ये बल्ब हो गया, ये क्या है, बल्ब है। ये क्या है हमारा, स्विच। ये क्या है, बैटरी, यानी कि इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यह जो है हमारा सर्किट, क्या यह बल्ब जलेगा, क्या नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ जो है स्विच क्या है आपका, बोलो हमको, स्विच क्या है, ऑन है कि ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है। इट मीन्स क्या है आपका, स्विच क्या है आपका, यहाँ पे ओपन है। ये हमारा सर्किट कैसा है, खुला सर्किट है, ठीक है। क्या बंद है, नहीं है। कब बंद होता है, या स्विच क्लोज होता है तब, यानी कि कहने का मतलब है जब स्विच क्या है आपका, जब क्लोज रहेगा उस केस में यह क्या कहलाएगा आपका, क्लोज सर्किट के नाम से जाना जाएगा। और जब स्विच आपका ओपन रहेगा, यानी कि स्विच आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, तो उस केस में ओपन इट मीन्स क्या होता है, ऑफ। क्लोज मीन्स क्या होता है भैया आपका, क्लोज मीन्स होता है आपका ऑन। इट मीन्स समझ में आ गया, क्लोज मीन्स होता है ऑन, और यहाँ पे क्या है आपका ऑफ। हो कब होगा, जब आपका खुला रहेगा, ओपन रहेगा तब। समझ में आ गया। तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा तो भाई बल्ब नहीं चलेगा, सीधी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो लिखेंगे यहाँ पे द इलेक्ट्रिक circuit that switch is opened, क्या होगा आपका, ओपन, दैट स्विच इज ओपन और ऑफ is called open, electric सर्किट। क्या कहलाएगा आपका, यानी कि वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसका स्विच क्या होता है, या तो ओपन होता है या तो क्या होता है आपका ऑफ होता है, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी does not pass through open electric circuit। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई दिक्कत इसमें, क्या आपका ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जो है आपका करंट पास नहीं करेगा, तो हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में, बल्ब का ग्लो नहीं करेगा जब हमारा सर्किट कैसा होगा, ओपन होगा।
समझ में आ गया। जैसे क्या है कि आपको कहा जाता है कि भाई खाली पैर जो है, आप क्या बोलते हैं, जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को जब टच करते हैं, ठीक है, तो जब आपका पैर वैर चाहे आपका जो शरीर वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है, और उस केस में जब आप चप्पल वप्पल पहन करके उसको टच करते हैं तो आपको झटका नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको टच करता है तो दोनों को क्या लग जाता है, आपका झटका लग जाता है। इसके पीछे कारण क्या हो जाता है, जब आप उसको टच कर रहे होते हैं तो उस केस में जो है क्या होता है, आपका क्लोज सर्किट नहीं बना रहता है, ओपन रहता है सर्किट। जैसे ही कोई दूसरा टच करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके बाद झटका लग जाता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? क्या है कि खाली क्या बोलते हैं, आपका धरती के साथ जो है हमारे शरीर का अटैचमेंट नहीं हो और हम वायर को टच करते हैं तो झटका नहीं लगता है। आप देखते भी होंगे कि जैसे पक्षी उक्षी जो है एक वायर पर बैठ जाती है, ठीक है, तो उन्हें झटका नहीं लगता है। समझ में आ गया? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि भाई एक वायर को टच करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, उस वायर को टच करते हैं, और साथ ही साथ क्या है, हमारा पैर अगर अर्थ से कांटेक्ट में होता है तो उस केस में क्या होता है, एक क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे बॉडी के थ्रू, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है अर्थ से हमारे बॉडी के थ्रू क्या होता है, फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और उस सर्किट में चार्ज फ्लो करना, क्या बोलते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जिससे झटका लग जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आया समझ में? मिटा दो इसको। दूसरा हम जानेंगे यहाँ पे क्लोज सर्किट। यहाँ देख लो भाई, क्लोज सर्किट के केस में क्या होगा। क्लोज सर्किट के केस में स्विच क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑन हो जाएगा। क्लोज सर्किट के केस में क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो उससे क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे 2 नंबर में क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि क्या है, आपका बंद विद्युत परिपथ। यानी कि क्या है, जब स्विच को क्या करेंगे हम लोग, ऑन करेंगे, इट मीन स्विच क्या रहेगा आपका, बोलो, बंद रहेगा। तो उस केस में बंद करने का मतलब क्या होता है, क्लोज रहेगा, तो उस केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा, और यह बल्ब जो है ग्लो करना भी क्या कर देगा, शुरू कर देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? तो यहाँ जो है लिखेंगे द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू या क्या बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज क्लोज्ड और ऑन। क्या है आपका, क्लोज्ड और ऑन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहलाएगा आपका, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया। समझ में आ गया? तो इस केस में बल्ब जो है क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो एंड बल्ब ग्लोज। क्या होगा आपका, ग्लोज। ठीक है, बल्ब क्या करता है आपका, ग्लो करना शुरू कर देता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? जब हमारा सर्किट क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और साथ ही साथ क्या है, आपका बंद होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, आपका ऑन होना चाहिए। तो क्या है, उस केस में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर से करंट चलेगा, इधर से, यानी कि क्या है,
आई इधर से करंट चलेगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट, यानी कि जो है हमारा करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स क्या करता है, फ्लो करता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आया समझ में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चलो इसको मिटा दो। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि करंट जो है किधर से किधर फ्लो करता है, स्टार आकर लिखिएगा। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, क्या है आपका, फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स क्या है आपका, हमारा करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत इसमें, क्यों करता है भाई, क्यों करता है, कारण क्या है भाई, इसके पीछे कारण क्या है। करंट जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से ही क्यों फ्लो करता है, क्या कारण है, इसका कारण जो है आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं बतलाऊंगा। चलिए उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत इसमें, क्या है, हमारा करंट जो है किधर से किधर फ्लो करना शुरू कर देता है, नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी क्या है, करंट बोल रहा है, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है किधर से किधर फ्लो करना शुरू कर देता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है, चलिए बताइए, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए इसके पीछे का कारण मैं बतला देता हूँ। इसके पीछे का कारण है आपका ये जो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज जो है आपका पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इसलिए क्या है आपका वो पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव। उसी प्रकार से हमारा करंट, ठीक है, करंट जो है क्या है, फ्लो ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन, यानी कि जो है हमारा करंट जो है जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, करंट भी फ्लो करता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो प्रोटॉन क्या होता है आपका, निगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होता है। तो इसी की वजह से क्या है, यह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट और आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत इसमें, चलिए यहां समझते हैं। देखिए अब यहाँ कुछ हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जानेंगे और उसका सिंबल जानते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इधर हो जाएगा हमारा सिंबल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे सेल, सेल एक नंबर में। भाई सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल का, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा बैटरी,
देखो भाई बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी जो है बहुत सारा सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है, कोई दिक्कत इसमें। इधर होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इधर होता है निगेटिव। जो छोटा वाला खूंटी होगा वो निगेटिव टर्मिनल, जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत इसमें। इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है, हमारा सेल है। उसके बाद हो गया हमारा स्विच, क्या लिखा, वायर। वायर यहाँ पे वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वायर एक सीधा ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। यह वायर का सिंबल हो गया, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद क्या हो गया, वायर जंक्शन, ठीक है। वायर जंक्शन, वायर का जंक्शन कैसे करते हैं भाई, इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे क्या है, हम लोग वायर को क्या कर देते हैं, कहीं से काट देते हैं और वहां पे दूसरे वायर को कनेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार से करते हैं ना वायर का जंक्शन। इट मीन्स क्या है, मान लो कि यह एक वायर है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इसको छील दूंगा, फिर दूसरे वायर को क्या करूंगा, उसके इंड को छीलूंगा, साफ करूंगा, इट मीन्स, और उसमें क्या कर देता हूँ, लपेट देता हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, हम लोग वायर जंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और उसके बाद हो जाएगा आपका 5 नंबर में, क्या है आपका, क्रॉसिंग ऑफ वायर। क्या हो जाएगा आपका, क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट विदाउट जंक्शन। क्या हो जाएगा आपका, विदाउट जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है, संधि। संधि मतलब जोड़ना। इट मीन्स क्या है, ऐसे यहां से सपोज कीजिए एक वायर आया, इस तरह का होता है ना, कोई दिक्कत इसमें। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायर का संधि बिना किए हुए क्या करना, उसको क्रॉस कर जाना। जैसे कि यह वायर है और एक दूसरा वायर, जब हम एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर से ऐसे गुजारते हैं, इट मीन्स क्या है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ना। जब ऊपर से हम गुजारेंगे और इसको क्या करेंगे, दीवार के साथ चिपकाएंगे तो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो जब क्या है, तो ऐसे बिना कनेक्ट के, बिना कनेक्शन का क्या कहलाएगा हमारा, बोलो। इसको कहेंगे हम लोग क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट जंक्शन। बिना किसी संधि का वायर का क्या है आपका, क्रॉस हो जाना, ठीक है, यानी गुजरना। चलिए उसके बाद 5 नंबर में हो जाएगा। 6 नंबर में बल्ब। बल्ब लिख लेते हैं यहाँ पे। बल्ब, बल्ब को हम लोग इस तरह का होता है बल्ब का, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए उसके बाद 7 नंबर में यहाँ हो जाएगा आपका ये मीटर है। या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर को क्या क्या करते हैं, इससे होता है, इस तरह का रजिस्टर होता है। उसके बाद हो जाएगा आपका 8 नंबर में ये मीटर। ये मीटर ऐसे होता है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव टर्मिनल, कोई दिक्कत इसमें। 9 नंबर में लिख लेते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो भाई वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का होता है, एक इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर निगेटिव टर्मिनल। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। अगर यह वोल्ट मीटर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, इस तरह का होता है भाई वोल्ट मीटर। जैसे हम ये मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। अब चलो भाई, इस सेल बैटरी का जो डिफिनेशन हो गया, वायर क्या है, वायर भाई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यानी कि एक तरह का पथ होता है, एक तरह का रास्ता होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्या है, टू वायर, टू और मोर वायर क्या होता है, कनेक्ट एट अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड वायर जंक्शन। क्या कहा है आपका, दो या दो से अधिक वायर जब एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, फिजिकली क्या होते हैं, जुड़ते हैं, फिजिकली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकली कनेक्ट इट मीन्स एक साथ जुड़ते हैं
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वायर जंक्शन। अब ये मत समझ लेना भाई फिजिकल का मतलब बहुत सारा होता है, जैसे लड़का लड़की का फिजिकल होना, ये नहीं, समझ में आ गया ना, वो भी माना जा सकता है। फिजिकल होने के सेंस में क्या होता है कि मतलब कि बॉडी के पार्ट्स जो हैं क्या है एक दूसरे से हो जाए, ठीक है, आया समझ में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायर जंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट जंक्शन, बिना क्या है, जैसे क्या है क्रॉस करना, इट मीन्स जैसे बेस्ट फ्रेंड, कोई दिक्कत इसमें, बिना टच किए हुए क्या कर जाना है, उसको क्रॉस कर देना है, इट मीन्स जैसे कि, तो वो क्या है क्रश, क्रश की ही बात कर लेते हैं। तो ये जो क्रश होती है, क्रश, क्रश में क्या होता है भाई, क्या क्रश के साथ फिजिकल हो जाओगे क्या, नहीं, क्रश के साथ नहीं होते, अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं भैया। कब होते हैं, जब वह हमारी गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड जब बन जाती है तो उस केस में हो जाते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे हम लोग क्या है क्रश की बात करते हैं, तो क्रश के सेंस में जो है क्या होता है भाई, उसके जस्ट ये, ठीक है। अब देखो भाई बल्ब, बल्ब का सिंबल ऐसे होता है, ये रजिस्टर, रजिस्टर मतलब क्या है, रोकथाम करने वाला, इट मीन्स क्या है फ्लो, मतलब कि चार्ज के फ्लो को रोकने वाला, ये जो है कांटा टाइप का है, ये चार्ज के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, यानी कि करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, इट मीन्स। अब ए मीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, यानी कि जो है आपका मतलब कि छोटा अमाउंट का, ये स्मॉल अमाउंट के इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। वोल्ट मीटर क्या है आपका, पता हमको, वोल्ट मीटर जो है आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। कोई दिक्कत इसमें, सारी चीज़ के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई ये मीटर क्या होता है, और ये तो हो गया ए मीटर वोल्ट मीटर, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, और उनके बीच के डिफरेंस भी कुछ जान लेंगे, ये फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। आगे के क्लास में इस सब के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से हम लोग क्यों नहीं इसको डील करते चले, समझ में आ गया। आगे भी पढ़ने हैं इसको, अभी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो बेकार तो नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल हमको पढ़ना ही पड़ेगा ये सारी चीज, समझ में आ गया। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है आपका, तो डिफरेंस जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा क्या, नहीं ना। अगर पूछ दे कि बताओ भाई वोल्ट मीटर ए मीटर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा बताओ हमको, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण पता ही नहीं है, तो कैसे होगा, समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें। जब शंट करते हैं, शंट समझते हैं ना, जब हम शंट करते हैं तो उस केस में क्या होता है भाई, ए मीटर के साथ क्या होता है, वोल्ट मीटर के साथ क्या होता है, ये चीज होना चाहिए, तो पता होना चाहिए इसके बारे में, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ हम समझते हैं पहले ए मीटर क्या है, मीटर, ए मीटर क्या होता है, ए मीटर, ए मीटर बोलते हैं या ऑ मीटर के नाम से। यहाँ देखो ए मीटर यानी कि लिखेंगे एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज used to measure, that is used to measure a small amount of electric current is called क्या कहलाएगा आपका, ए मीटर। देखो भाई इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, यानी द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। स्मॉल अमाउंट ये सब चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देख ले भाई समझते हैं। अब देखो इसको जब भी हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसके कुछ गुण को जान लेते हैं। देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है, ठीक है। इट हैज, लिख लेंगे इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, आगे मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, जो क्या करता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, वेरी लो रेजिस्टेंस इसके पास होता है। उसके बाद क्या है भाई, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। अब उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे हम कि
it is connected in series combination अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि भाई इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों कंबाइन करते हैं? वाई वी कंबाइंड एमीटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वाई, व्हाट इज द कॉज? कैन यू गिव मी रीजन? चलिए, क्या इसका आप कारण बतला सकते हैं क्या, क्यों करते हैं इसको भाई? गिव मी सम रीजन अबाउट। चलिए यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, जैसे चलो इसी समय में बता ही देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम लोग कंबाइंड नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, लो रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट का तहस नहस हो जाएगा। आया समझ में? सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, जल जाएगा। इट मीन्स समझ में आएगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। तो इसी से बचाने के लिए हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं भाई, कंबाइंड करते हैं, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलो यहाँ देखो, उसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, बहुत है, सफिशियंट है इसके लिए। उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है भाई? वोल्ट मीटर देखो, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? वोल्टेज को मेजरमेंट करने में। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिकल डिवाइस या बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यहाँ पे एन इलेक्ट्रिकल लिख लो, अच्छा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज used to measure potential difference between two terminals is called क्या कहलाएगा आपका? वोल्ट मीटर। क्या कहलाएगा भाई? वोल्ट मीटर। चलो आ गया समझ में, ए मीटर समझ में आ गया, वोल्ट मीटर आ गया समझ में। कोई दिक्कत इसमें? मैंने वैसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज में करते हैं, बताओ हमको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने में, ठीक है। किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देखो, जैसे कि गैल्वेनोमीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर से भी यही मेजरमेंट किया जाता है आपका। चलो उसके बाद जो है इसमें एक लिख लेते हैं स्टार आपका, लेकिन अच्छा बता, इसकी जो रेजिस्टेंस है काफी क्या होती है, हाई होती है। लिखेंगे यहाँ पे इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसके पास क्या होता है, काफी हाई रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं इसको हम लोग किसी में कंबाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? इसको हम लोग किस चीज में कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग क्या चीज मापते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, इससे हम लोग पोटेंशियल मापते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? पोटेंशियल को जब मेजरमेंट करना होता है तो भाई हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी सर्किट में, यानी कि क्या है, दो टर्मिनल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल। मान लो कि एक साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, बहुत सारा रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर उसको हम मान लेते हैं कि अगर उसको सीरीज में अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं,
यानी कि सारे को हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया रेजिस्टेंस का, तो उस केस में पोटेंशियल मापने में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो उस दिक्कत से दूर होने के लिए यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं इसका, वोल्ट मीटर का। समझ में आ गया ना, वोल्ट मीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि क्या हो, दो टर्मिनल के बीच के एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली क्या कर सकते हैं, कर सके, माप सके। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए, इसी पर आपका क्या है, क्लास समाप्त होता है, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब भी दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।